सवेरे की वो घड़ी जब धूप अभी पूरी तरह तीखी नहीं हुई और हवा में हल्की ठंडक बाकी है। हम तीनों दो पहिया वाहन पर सवार होकर गोवा की सड़कों पर निकलते हैं, जैसे ये पूरी धरती हमें अपने भीतर छुपे हुए रहस्यों और देवस्थलों की ओर स्वयं बुला रही हो। आगे आज का संकल्प स्पष्ट है कि श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ मंदिर की ऊंचाइयों से लेकर सैनोलिम बांध के शांत जल तक और अंत में काबो डे रामा के समुद्र किनारे डूबते सूरज तक इस दिन को एक संपूर्ण यात्रा में बदलना है। एक ऐसा दिन जो केवल स्थानों की सूची न रहकर आत्मा पर अंकित होने वाली अनुभूति बन जाए। पहाड़ियों की घुमावदार सड़कों पर हमारा दोपहिया ऊपर की ओर चढ़ता है। इंजन की लगातार गूंज और पेड़ों के तेजी से पीछे छूटते हुए दृश्य मिलकर समय को थोड़ा थमा हुआ सा बना देते हैं, जैसे हम किसी और ही लोक की ओर जा रहे हों। रास्ते पर बिखरे हुए पेड़ों की छाया, दूर दूर तक फैला हुआ हरा रंग और पहाड़ी की गोद में छिपा मंदिर हमें अपने करीब खींच रहा है। समय मानो एक रेखा नहीं बल्कि एक चढ़ाई बन गया है, जिसमें हर मोड़ पर श्रद्धा और इंतजार साथ साथ चल रहे हैं। आखिरकार हम उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां से पत्थर की सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती है। हर सीढ़ी के साथ शरीर थोड़ा थकता है, लेकिन मन हल्का होता जाता है। ऊपर पहुंचते ही पहाड़ी की चोटी पर मंदिर का दृश्य सामने आता है, शांत, दृढ़, समय से परे। मैं धीरे धीरे कैमरा घुमाकर पूरे परिसर का एक दृश्य कैद करता हूँ, मानो इस पहाड़ी पर खड़े होकर केवल मंदिर नहीं बल्कि इस धरती की पूरी स्मृति को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मुख्य गर्भगृह की ओर बढ़ते हुए सबसे पहले समुद्र मंथन का भित्ति चित्र स्वागत करता है। देवताओं और असुरों की सामूहिक शक्ति से मथते हुए सागर का यह दृश्य केवल दीवार पर बनी आकृतियां नहीं बल्कि भीतर चल रही खींचतान, संघर्ष और उदय होती शक्ति का प्रतीक लगता है। इसी परिसर के एक कोने में है प्राचीन वृक्ष। उसकी जड़ों और तनों में समय की परतें दर्ज है। मंदिर की परिक्रमा शुरू होती है। हम धीरे धीरे उस पथ पर चलते हैं जो पीढ़ियों के कदमों से घिसकर सहज और पवित्र दोनों बन चुका है। रास्ते में एक विशाल शिला मिलती है जो वृक्ष के तने के पास चुपचाप विराजमान है। लगता है जैसे स्वयं पर्वत का कोई अंश यहाँ आकर टिक गया हो और उस स्थान की रक्षा में लगा हो। हर कदम के साथ हम उस परिक्रमा मार्ग को पूरा करते हैं और अंत में एक और बड़े वृक्ष के पास पहुंचते हैं जिसके समीप एक छोटा सा मंदिर सा ढांचा खड़ा है। यह पूरा परिसर केवल पत्थर, ईंट और दीवार नहीं बल्कि अनगिनत प्रार्थनाओं, मौन प्रणामों और अनकहे संवादों से बना हुआ एक जीवित स्थान है। अब वापसी का समय है। किसी दृश्य की समाप्ति नहीं बल्कि एक भाव के भीतर से दूसरे भाव की ओर यात्रा जैसा लगता है। जैसे इस मंदिर ने जो देना था वो दे दिया और अब हमें फिर आगे भेज रहा है। पहाड़ी से नीचे उतरती सड़क पर हमारा दोपहिया धीरे धीरे फिसलता हुआ सा लगता है। एक स्थान पर हम रुकते हैं और पहाड़ की ऊंचाई से नीचे फैला हुआ दृश्य देखते हैं। हरियाली की बिछी हुई चादर, दूर तक फैले वृक्ष, कहीं कहीं झरती हुई बस्तियां और बीच बीच में सुनाई पड़ती पक्षियों की आवाजें। यह सब मिलकर एक ऐसी शांति रचते हैं जो अक्सर गोवा के शोरगुल से भरे तटों की छवि में छुप जाती है। यहाँ हवा में न संगीत गूंज रहा है न बाजार का शोर, केवल प्रकृति की ओर अपनी धुन जो धीरे धीरे मन को भीतर तक ठंडा कर देती है। इसके बाद हमारी यात्रा हमें सलाउलिम बांध के प्रवेश द्वार तक ले जाती है। हम पैदल चलकर उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं जहां दाहिनी ओर शांत जलराशि फैली है। इतना स्थिर जल की देखने पर लगता है मानो आकाश खुद धरती के भीतर उतर आया हो। दूर क्षितिज की ओर वृक्षों की पंक्ति दिखती है और उनके पीछे एक हल्की पर्वत रेखा। हम उस मार्ग पर चलते हैं जो हमें उस स्थान तक ले जाता है जहां से बांध का प्रसिद्ध जलप्रपात नीचे की ओर गिरता है। दाहिने और नीचे की दिशा में वनस्पतियों से भरा इलाका दिखाई देता है। बॉटनिकल गार्डन की हरियाली और पिकनिक मनाते लोगों की हल्की सी आवाजें इस दृश्य में जीवन की हल्की परतें जोड़ती है।
पर ऊपर खड़े होकर जब हम उस स्थान को देखते हैं जहाँ से पानी अपना मार्ग तय करके नीचे की ओर बह के निकलता है, तो लगता है जैसे यह भी एक प्रकार की यात्रा है, ऊंचाई से गहराई तक, ठहराव से प्रवाह तक, उसी तरह जैसे हमारी अपनी यात्राएं जो हर दिन किसी नई दिशा में बहती जाती है। फिर हम दोबारा अपने दोपहिया पर लौटते हैं और कैबो डे रामा की ओर बढ़ते हैं। बीच रास्ते में सड़क दोनों ओर से वन के मौन आलिंगन से घिर जाती है। चारों ओर सिर्फ पेड़ हैं, अधिकतर नारियल और अन्य वृक्ष। रास्ता सीधा है पर हवा में एक ठंडी स्थिरता है। यहाँ और कोई शोर नहीं है। यह मार्ग जैसे किसी समुद्र तट की ओर नहीं बल्कि किसी ध्यानस्थ स्थान की ओर जाता हुआ लगता है। यह रास्ता हमें याद दिलाता है कि गोवा केवल भीड़ भाड़, रोशनी और संगीत का नाम नहीं। कैबो डे रामा पहुंचते ही हम ऊंची भूमि पर खड़े हो जाते हैं जहां से नीचे समुद्र तट फैला हुआ सा दिखाई देता है। यह कोई साधारण समुद्र किनारा नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां पहाड़ी की गोद से समुद्र की ओर उतरने के लिए पथरीली और ऊबड़ खाबड़ पगडंडी तैयार की गई है। हम धीरे धीरे इस पथ पर चलते हैं, हर कदम सावधानी से रखते हैं क्योंकि यहाँ पत्थर चिकने हैं और ढलान तेज। इसी उतराई के दौरान सूरज पश्चिम की ओर झुक चुका होता है। नारियल और ताड़ के पेड़ों के पीछे से उसकी किरणें निकलकर पूरा दृश्य सोने जैसा बना देती है। नीचे पहुंचते ही तट का स्वरूप स्पष्ट होता है। यह कोई विशाल समुद्र तट नहीं बल्कि एक छोटा सा अंतरंग स्थान है जहां दोनों ओर पहाड़ियों, वृक्षों से आच्छादित है। मानो प्रकृति ने इस स्थान को चारों ओर से अपनी बाहों में ले रखा हो। तट पर रेत स्वच्छ है, लहरें किनारे से टकरा रही हैं और अब यहाँ भीड़ बढ़ने लगी है क्योंकि दूर दूर से लोग इस सूर्यास्त के दृश्य को देखने आए हैं। हम इसी भीड़ के बीच अपने स्थान को ढूंढते हैं और समुद्र के करीब आ जाते हैं जहां लहरों की ठंडक और सूर्य की गर्माहट एक साथ महसूस होती है। सूर्य अब क्षितिज के पास पहुंच चुका है और तट के उस किनारे चट्टानें हैं। लहरें उस चट्टानों पर टकरा रही हैं, पानी के छींटे हवा में उड़ रहे हैं और उसका सिलुट इस दृश्य में एक जीवंत चित्र बना जाता है। सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे कम हो रहा है। आकाश में रंगों का खेल शुरू हो गया है, पीले से नारंगी, नारंगी से गुलाबी और फिर बैंगनी की ओर। यह दृश्य केवल आंखों के लिए नहीं, आत्मा के लिए भी एक प्रकार का भोजन बन जाता है। यहाँ हर लहर और हर किरण मिलकर एक ऐसा संगीत रचती है जो शब्दों से परे है। निर्वाण अब तट पर अकेला फ्रिस्बी लेकर खेल रहा है। उसकी छोटी सी आकृति समुद्र के विशाल स्वरूप के सामने एक छोटा सा चिन्ह लगता है, पर उसकी उछाल, उसकी दौड़, उसकी निश्चलता इस विशालता में भी जीवन का संदेश देती है। पिता पुत्र का वह क्षण आता है। उसकी चीखें आनंद की हैं, उसकी हंसी हवा में घुल जाती है। समुद्र की लहरें पृष्ठभूमि में गवाह बनकर खड़ी है। सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे मिटता जा रहा है। आकाश गहरा हो गया है। तट पर अब भीड़ कम हो रही है, पर हम थोड़ी देर और यहाँ ठहरते हैं। लहरों की आवाज धीरे धीरे गहरी हो जाती है। चट्टानों पर पानी के छींटे उड़ रहे हैं। यह दृश्य छठे दिन का समापन है, एक ऐसा समापन जहाँ प्रकृति ने हमें अपना सर्वोत्तम दे दिया। सूर्य ने विदा ले ली, लहरें विदा नहीं लेती। वे तो हमेशा चलती रहती हैं और हम भी इसी तरह अपनी यात्रा में आगे बढ़ते रहेंगे, इस दिन की हर स्मृति को हृदय में संभाल कर।